Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव. इस वीडियो में आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं. पिछले वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन का दो प्रकार पढ़े थे और दो बच गया था, जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स एवं ग्रुप कलेक्टिव्स, जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. आइए सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स के बारे में. व्हाट इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव? तो द कलेक्टिव टर्म मेड फ्रॉम द पर्सन्स हु आर इन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव. यानी ऐसा समूह जो पेशा से जुड़े लोगों का हो, ऐसा समूह जो पेशा से जुड़े लोगों का हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स कहा जाता है. जैसे द आर्मी, द पुलिस, द क्लर्जी एटसेट्रा. ये सब ऐसे समूह हैं जो पेशा से जुड़े लोगों का है. तो जो समूह पेशा से जुड़े लोगों का हो उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स कहा जाता है. आइए देखते हैं. जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स. जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स. द कलेक्टिव term made from the persons who are in profession or occupation. occupation. Profession or occupation is called generalizing collectives. Generalizing collectives. The collective term made from the persons who are in profession or occupation is called generalizing collectives. ऐसा समूह जो पेशा से जुड़े लोगों का हो उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स कहा जाता है. ऐसा समूह जो पेशा से जुड़े लोगों का हो उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स कहा जाता है. Take for example, the police, the army, the clergy, etc. ये सब पेशा से जुड़े लोगों का समूह है, इसीलिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स कहलाता है. एक्सप्लेनेशंस. जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है एवं इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन आता है. जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है एवं इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है. जैसे देखिए, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ. अब देखिए ये जो आ है ना, ये आ प्लूरल है और ये पुलिस के लिए आया है.
यानी ये पुलिस के साथ आया है आर। तो द पुलिस एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर आया है। द पुलिस का मतलब होता है आरक्षी लोग। अब देखिए, द पुलिस का मतलब होता है आरक्षी लोग, इसके साथ मैन या मैन नहीं लगता है समानता, यानी द पुलिस के साथ समानता मैन या मैन नहीं लगता है। लेकिन जब पुलिस से एक अधिकारी का बोध कराना होगा तब हो जाएगा ए पुलिस मैन, और एक से अधिक का बोध कराना होगा तो जितना का बोध कराना होगा उतना पुलिस मैन लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि द पुलिस के साथ समानता मैन या मैन नहीं लगता है। जब द पुलिस से एक अधिकारी का बोध कराना होता है तो ए पुलिस मैन होता है, और एक से अधिक का बोध कराना होगा तो 2, 3, 4, 5 यानी जितना का बोध कराना होगा उसके साथ पुलिस, और पुलिस के साथ तब मैन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। व्हाट इज ग्रुप कलेक्टिव्स? तो द कलेक्टिव term which may be used as united or separated is called group collectives. The collective term which may be used as united or separated is called group collectives. ऐसा समूह जो संयुक्त रूप से या अलग अलग रूप में प्रयुक्त होता हो उसे ग्रुप कलेक्टिव्स कहा जाता है। ऐसा समूह जो संयुक्त रूप से या अलग अलग रूप में प्रयुक्त होता हो उसे ग्रुप कलेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, जूरी, असेंबली, पार्लियामेंट एटसेट्रा, ये सब ग्रुप कलेक्टिव्स हैं। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशंस जानते हैं। एक्सप्लेनेशंस, पहला, जब ग्रुप कलेक्टिव्स से एक मतता का बोध होता हो, यानी संयुक्त रूप का बोध होता हो, जब ग्रुप कलेक्टिव से एक मतता का बोध होता हो, यानी ग्रुप कलेक्टिव से एक मत का बोध होता हो, तब उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है एवं इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। परंतु जब ग्रुप कलेक्टिव्स से अलग अलग मत का बोध होता हो, यानी अलग अलग मत का बोध होगा, तब ग्रुप कलेक्टिव्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है एवं इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, द जूरी यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन। द जूरी divided in their decision,
अब देखिए, द जूरी यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन। पंचों का समूह अपने निर्णय में एक मत है, यानी सब एक मत में है, तो सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आया। लेकिन द जूरी डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। पंचों का समूह अपने अपने निर्णय में अलग है, यानी बटे हुए हैं, यानी सभी लोग अलग अलग मत में हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक मत का बोध नहीं हो रहा है, यानी अलग अलग मत का बोध हो रहा है, तो ये प्लूरल में होगा, तो इसलिए यहां पर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये था आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स एंड ग्रुप कलेक्टिव्स। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।